नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र का तारांकित प्रश्न 4767 कार्मिक द्वारा श्री गोविंद सिंह डोटासरा माननीय सदस्य का तत्काल उत्तर भिजवाने को लेकर डायरेक्शन जारी किए हैं। संयुक्त शासन सचिव कार्मिक विभाग का पत्र दिनांक 25 जुलाई 2024 का रेफरेंस यहाँ पर दिया है। मैं बता दूं, माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, इन्होंने संविदा कर्मचारियों को लेकर करीब आप देख सकते हैं 5 प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। इसी को लेकर अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव ने निदेशक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को पत्र लिखते हुए जो है यहाँ पर प्रश्न का उत्तर यहाँ पर मांगा। मैं बता दूं, ये जो पत्र है वो 31 जुलाई 2024 3:35 और 27 सेकंड पे जारी यहाँ पर किया गया है। मैं बता दूं, माननीय सदस्य द्वारा 5 प्रकार के यहाँ पर जो प्रश्न है वो पूछे हैं। पहला प्रश्न है कि क्या सही है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाकर संविदा कार्मिकों के लिए पदों का सृजन किया गया था? यदि हाँ, तो कितने कितने संविदा कर्मियों को इसमें सम्मिलित कर कौन कौन से पदों पर समायोजित किया गया? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखिए। तो दोस्तों, इन्होंने जो पहला जो प्रश्न है वो यही पूछा है कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने CSR रूल्स 2022 बनाकर संविदा कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन किया गया था। यदि किया गया था तो कितने कितने संविदा कर्मचारियों को अडॉप्ट कौन कौन से पद पे किया गया है? जिलेवार विवरण यहाँ पर मांगा है। साथ ही दूसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु विगत सरकार द्वारा 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी? यदि हाँ, तो किस किस विभाग द्वारा अब तक की गई कार्रवाई का विभागवार विवरण जो है। सबसे पहले मैं बता दूं, यहाँ पर इन्होंने प्रश्न पूछा है कि CSR रूल्स 2022 का यहाँ पर सृजन किया गया था कि संविदा कर्मचारियों को किस किस पदों पर कितने कितने संविदा कर्मचारियों को अडॉप्शन यहाँ पर किया गया है, जिलेवार विवरण मांगा है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु जो पूर्व सरकार है उसने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायीकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की गई थी। इन्होंने पूछा अगर की गई है तो किस किस विभाग द्वारा की गई है और अब तक किस प्रकार की कार्रवाई हुई है, वो यहाँ पर मांगा है। और तीसरा जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि संविदा कर्मियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने हेतु प्रक्रिया विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाएगा? यहाँ पर जो विवरण है वो मांगा है। तो इन्होंने तीसरा जो प्रश्न है वो यहाँ पर साफ पूछा है कि ये संविदा कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्ति दिए जाने की कोई प्रक्रिया विचाराधीन है, प्रोसेस में है? यदि है तो कब तक संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया जाए? चौथा जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं? यदि हाँ, तो किस किस जिले में कौन कौन से विभाग के दस्तावेज सत्यापन किए जा चुके हैं और कौन से जिले में दस्तावेज सत्यापन होना शेष है? तो दोस्तों, यहाँ पर चौथा जो प्रश्न है वो इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर पूछा है। नियमित पदों पर नियुक्ति को लेकर मैं बता दूं, मनरेगा में अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो सूचना का जो यहाँ पर काम चल रहा है, इसी को लेकर चौथा जो प्रश्न पूछा है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेज वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं? यदि किए जा रहे हैं तो किस किस जिले में कौन कौन से विभागों के दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं और कौन से जिले में दस्तावेज सत्यापन होना शेष है? पांचवा जो प्रश्न है, इन्होंने पूछा है ऐसे संविदा कर्मचारी जिनके दस्तावेज सत्यापित किए जा रहे हैं उनको नियुक्ति दिए जाने के संबंध में सरकार द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति देने के संबंध में कैलेंडर जारी किया गया है? यदि नहीं तो क्यों और इनको कब तक नियुक्ति दी जाएगी? तो दोस्तों, यहाँ पर पांचवा जो प्रश्न है, इन्होंने नियमित नियुक्ति को लेकर पूछा है कि जो वर्तमान में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जा रहे हैं उनको नियुक्ति दिए जाने के संबंध में सरकार द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति दिए जाने के संबंध में कोई कैलेंडर जारी किया है? नहीं किया गया है तो क्यों नहीं किया गया और उनको नियुक्ति कब तक दी जाएगी? इस प्रकार से 5 जो प्रश्न हैं वो पूछे हैं और उन्होंने डायरेक्शन जारी किए हैं कि उक्त प्रश्न का पाठ उत्तर अविलंब भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि विधानसभा सचिवालय को अवगत करवाया जा सके। मोस्ट अर्जेंट जो लेटर है
वो यहाँ पर एडिशनल कमिश्नर जो रविंद्र कुमार शर्मा है उनके डिजिटली साइनों से निदेशक स्वच्छ भारत मिशन और आयुक्त जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग को लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा ने पूछे हैं। पहला जो प्रश्न है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मचारियों के लिए पदों का सृजन किया गया था। यदि किया गया था तो कौन कौन से संविदा कर्मचारियों को किस पद पर अडॉप्ट किया जा चुका है, जो जिलेवार विवरण मांगा है। दूसरा प्रश्न था कि पूर्व सरकार ने 3 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कार्मिकों को स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्थायीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, यदि की गई थी तो किस किस विभाग द्वारा अब तक किया कार्रवाई की गई, यहाँ पर डेटा मांगा है। तीसरा जो प्रश्न है कि यहाँ पर संविदा कर्मचारियों को नियमित नियुक्ति दिए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है, यदि हाँ तो कब तक नियमित किया जाएगा। और चौथा जो प्रश्न है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दस्तावेज सत्यापन को लेकर था कि CSR रूल्स राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं, यदि किए जा रहे हैं तो किस किस जिले में कौन कौन से विभाग के दस्तावेज सत्यापित किए जा चुके हैं और कौन से जिले में दस्तावेज सत्यापन होना शेष है। और जो 5वां प्रश्न है इन्होंने पूछा है कि वर्तमान में संविदा कर्मचारी जिनके दस्तावेज सत्यापन किए जा रहे हैं उनके नियमित जो नियुक्ति दिए जाने के संबंध में सरकार द्वारा प्रक्रिया पूर्ण कर नियुक्ति दिए जाने के संबंध में कैलेंडर जारी किया गया है, यदि नहीं तो क्यों। तो दोस्तों यहाँ पर जो परमानेंट नियुक्ति को लेकर कैलेंडर जारी किया गया है या नहीं, इसको लेकर जो प्रश्न है वो 5वां प्रश्न पूछा है। और इन्होंने कहा यदि कैलेंडर जारी नहीं किया गया तो अब तो क्यों नहीं किया गया और कब तक नियुक्ति दे दी जाएगी, जो विवरण है वो यहाँ पर मांगा है। तो 5 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो माननीय जो सदस्य हैं लक्ष्मणगढ़ से आने वाले जो विधायक महोदय हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा, संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लेकर 5 प्रकार के जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4767 यहाँ पर 16वीं विधानसभा के द्वितीय सत्र में पूछे हैं और जल्द से जल्द यहाँ पर उत्तर भिजवाने को लेकर निर्देशित यहाँ पर किया है। 31 जुलाई को एडिशनल कमिश्नर रविंद्र कुमार जी शर्मा ने यह पत्र जारी करते हुए जो 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर मांगे हैं ताकि विधानसभा के माध्यम से माननीय विधायक महोदय को यहाँ पर जो उत्तर है वो उपलब्ध करवाए जा सकें। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में किस किस पद पर इनका अडॉप्शन किया गया है, नियमित नियुक्ति का विचार है नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही नियमित नियुक्ति का कैलेंडर जारी किया गया है या नहीं किया गया और कब तक नियमित नियुक्ति दी जाएगी सहित 5 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।